हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो मेरी जियोग्राफी की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। अपन है जो क्लास स्टार्ट की थी, जो भूगोलवेता है या भौगोलिक थॉट्स है, भौगोलिक चिंतक है, इनके बारे में अपन है जो पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो अपन ने ग्रीक भूगोलवेता स्टार्ट किए थे, इसमें अपन ने है जो होमर के मध्य थेल्स है या फिर एनेक्सिमेंडर है, इनके बारे में अपन ने जो पढ़ लिया था। आज अपन जो हेरोडोट्स के बारे में पढ़े थे, इनका क्या विचार था, इनका क्या मानना था कि जो भौगोलिक विचार थे इन्होंने क्या कहा था, तो इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे तो ये एक जो अलीकार्नेसस यहाँ का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? अलीकार्नेसस का रहने वाला था, या एशिया माइनर का इसको आप मान सकते हैं, वहाँ का ये निवासी था। ठीक है। उसके बाद इसको कह सकते हैं कि ये यूनानी जो भूगोल जनक कहलाता है, क्योंकि ये यूनानी भूगोल जनक कहलाता है। यूनानी भूगोल जनक इसलिए कहता था क्योंकि इन्होंने जो व्यक्तिगत जो निरीक्षण या प्रेक्षण के आधार पर है जो भूगोल का इतिहास लिखा था। ठीक है। इन्होंने जो व्यक्तिगत खुद जाकर के चीज़ों का एनालिसिस किया और उसके बेस पर है जो इन्होंने लिखा था। ठीक है। ठीक, इसके बाद इन्होंने है जो ज़्यादातर ऐतिहासिक वृत्तांत है जो प्रस्तुत किए थे। ठीक है। ऐतिहासिक वृत्तांत प्रस्तुत किए थे। इस कारण इसको जो फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, आप याद रखोगे तो फादर ऑफ हिस्ट्री है जो हेरोडोटस को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो विभिन्न कालक्रमों की जो घटना होता है उनका जो ऐतिहासिक वृत्तांत प्रस्तुत किसने किया था, तो आप इसमें याद रख सकते हो हेरोडोटस है जो, इसको अपन क्या कह सकते हैं, जो कह सकते हैं इसको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है। अगला इसमें दे रखा है कि आधुनिक भूगोलवेता इसे क्या कहते हैं, मनगढ़ंत कहानीकार कहते हैं। जो आधुनिक भूगोलवेता हुए थे जो इसको क्या कहते हैं, मनगढ़ंत जो कहानीकार इसको माना जाता है कि ये जो चीजें हैं जो मनगढ़ंत है, जो बनाता है, ऐसा कि रियल में ऐसा कुछ नहीं। तो इसके बारे में क्या कहा जाता है, आधुनिक भूगोलवेता इसको मनगढ़ंत कहानीकार कहते हैं। इनकी जो बुक है जो एग्जाम में अमूमन पूछा जाता है, इनकी बुकों को आप जरूर याद रखोगे। यहाँ मेनली एग्जाम में क्या इन्होंने थॉट्स दिए थे, या कोई कथन हो गया या फिर कोई चीज़ स्पेसिफाई होगी तो वो अलग होगी, वो पूछी जाएगी। यहाँ बुक है वगैरह, इसमें इजी क्वेश्चन बन जाता है। तो इसकी जो बुक है हिस्टोरिका या हिस्टोग्राफी कहा जाता है। इसकी जो बुक है हिस्टोरिका है या हिस्टोग्राफी भी अपन कह सकते हैं। तो दो नाम है, आप याद रख सकते हो, एक तो हिस्टोरिका या हिस्टोग्राफी, एक ही बुक है, इसके दो नाम है। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। इनका मेन ये कथन कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये मैंने इन चीज़ों मेन चीज़ें लिखी है जो एग्जाम में पूछे जाने लायक होती है। तो इसको क्या है, इन्होंने क्या करता कथन कहता है, इनको जो समस्त इतिहास है, जो इतिहास का जो विवेचन है जो भौगोलिक दृष्टि से किया जाना चाहिए, जो भौगोलिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समस्त इतिहास का है जो भौगोलिक दृष्टि से किया जाना चाहिए। और भूगोल का जो विश्लेषण है, भूगोल का विश्लेषण है जो कैसा करना चाहिए, जो ऐतिहासिक दृष्टि से करना चाहिए। जो भूगोल का है जो विश्लेषण कैसा करना चाहिए, ऐतिहासिक दृष्टि से अपन को जो भूगोल को पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो जो इतिहास है उसको क्या करना चाहिए, इतिहास का विश्लेषण है जो भौगोलिक दृष्टि से करना चाहिए, अलग अलग क्षेत्रों में उनका करना चाहिए। और फिर जो भूगोल का विश्लेषण करोगे वो कैसे करोगे, ऐतिहासिक दृष्टि से करोगे। चीजें जो क्या है स्पेसिफाई करती है उनके बारे में ध्यान रखोगे। तो ये जो कथन किसका है, तो ये आप याद रखोगे हेरोडोटस का है। ठीक है। और इनका क्या योगदान था इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसने जो अपने विवरणों का जो पुराने मानचित्र थे, जो पहले जो भूगोलवेता हुए थे उनके जो मानचित्रों का प्रयोग किया था। इसने क्या किया था, जो पुराने मानचित्रों का है जो प्रयोग किया था। और उसके बाद हेरोडोटस तथ्यों को जो विवरण के साथ समझाता था। कोई भी तथ्य हो गया था उसको क्या करता था, एनालिटिक या डिस्क्रिप्शन के माध्यम से समझा जाता। तो इसको अपन कह सकते हैं विवरणात्मक अध्ययन था। इसका अध्ययन कैसा था, ये विवरणात्मक अध्ययन था, इसको अपन कह सकते हैं। तो ये आप याद रखोगे। ठीक है। ये क्या है, विवरणात्मक इसका अध्ययन कहलाता है, किसका, हेरोडोटस का। तो कई बार ये कथन पूछ लिया जाता है, आपको ध्यान रखो। ठीक है। अगला इसमें दे रखा है, हेरोडोटस ने जो नील नदी में आने वाली बाढ़ का जो वर्णन किया था, नील नदी में जो बाढ़ का क्या कारण है इसके बारे में जो इसने वर्णन किया है। ठीक है, ये याद रखो। ठीक है। हेरोडोटस एक अग्रणी प्रजाति का वैज्ञानिक है। ये मेनली आप याद रखोगे, जो मैं स्टार मार्क कर देता हूँ या इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ये अग्रणी जो प्रजाति का वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि जहाँ अलग अलग क्षेत्रों में जाता था, वहाँ की जो नदी के निवास पर किनारों पर जो भी जनजातियाँ थी, तो उनके बारे में जो उनकी जो अध्ययन करता था। ठीक है। उनके जो जीवन शैली है, कार्य शैली पर अध्ययन करता था। इस कारण इसको अग्रणी प्रजाति का वैज्ञानिक कहा जाता है। और ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। जो मैंने स्टार मार्क लगाया ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए। ठीक है। उसके बाद इसमें आप याद रखोगे, हेरोडोटस ने जो पृथ्वी को होमर की तरह क्या मानता है, समतल मानता है। ठीक है। होमर की तरह क्या मानता है, समतल मानता है। और जिसमें ये क्या पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जैसे वो भी गर्त हुए तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, दोषपूर्ण है। ठीक है। और हेरोडोटस है जो नील नदी का जो उद्गम क्षेत्र है जो पश्चिमी अफ्रीका के जो एटलस पर्वत को मानता है। ठीक है। ये जो गलत है कथन। ठीक है। इनका जो मानना था, और वो क्या कहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ये क्या, ये इसकी धारणा है जो गलती है। और बाद में क्या है, ये भूमध्य सागर में गिरती है। तो इसका जो ये चीजें हैं जो भूमध्य सागर में गिरती है सही है, परंतु इसमें क्या हो जाएगा, हेरोडोटस है जो नील नदी का उद्गम है जो क्या मानता है, जो उसमें कह सकते हैं कि ये इसका दोनों गलत हो जाएगी। यह मैं क्या, इसकी नील नदी के बारे में अपन कह सकते हैं कि इसको जानकारी सही नहीं थी उद्गम के बारे में, और इसके प्रवाह क्षेत्र है जो इसकी जानकारी गलत थी। ठीक है।
और इसने है जो सबसे पहले डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था। इसने जो क्या किया था, डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था। तो इस कथन को आप याद रखोगे। तो किसने है जो, कौन सा वैज्ञानिक या भूगोलवेत्ता हुए थे, तो जो कौन थे, तो डेल्टा शब्द का प्रयोग किसने किया था। और ये मिस्र को नील नदी की देन बताता है। ठीक है, मिस्र को नील नदी की देन बताने वाला भी कौन सा है, ये हेरोडोटस है। इसको भी आप स्टार मार्क कर सकते हो। ठीक है, और इसने है जो एशिया या लीबिया अफ्रीका में और यूरोप की जो यात्रा की थी। ठीक है, और उसने जो अक्षांश व देशांतर के आधार पर है क्या किया था, विश्व को जो मानचित्र का बनाया था। तो ये आप इसमें अंडरलाइन, ये आप स्टार मार्क कर सकते हो। तो ऐसा करने वाला ये क्या है, प्रथम विद्वान था। ठीक है, तो अपन ने जो इसने क्या किया था, एशिया है, अफ्रीका है या यूरोप की है यात्रा की थी। और उसके आधार पर देशांतरों के आधार पर है जो विश्व के मानचित्र को, देशांतर है अक्षांश और देशांतरों के माध्यम से या यामांतर के माध्यम से क्या किया था, विश्व के मानचित्र को समझाने का प्रयास किया था। तो क्या कहलाता है, ये भूगोल का जनक कहलाता है, यूनानी भूगोल का है। यहाँ इसने जो मनगढ़ंत कहानीकार है, इसकी जो बुक है हिस्टोरी का या हिस्टोग्राफी का है, या समस्त इतिहास का जो विवेचन है जो भौगोलिक दृष्टि से किया जाना चाहिए, और भूगोल का जो विश्लेषण है वो कैसा करना चाहिए, ऐतिहासिक दृष्टि से करना चाहिए। पुराने है जो मानचित्रों का प्रयोग किया था, और जो तथ्य को कैसा समझाता था, विवरणात्मक समझाता था, जिसको अध्ययन को अपन क्या कह सकते हैं, विवरणात्मक कह सकते हैं, विवरण के साथ। ठीक है, और नील नदी में आने वाली बाढ़ के बारे में, या नील नदी में जो डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था, या नील नदी का उद्गम क्षेत्र, इसमें जो गलत धारणा थी, परंतु उसका जो बहती है, जो भूमध्य सागर में क्या करती है, गिर जाती है। ठीक है, और उसके बाद इसने एशिया, अफ्रीका या लीबिया है जो यात्रा की थी, और अक्षांश व देशांतर के माध्यम से विश्व के मानचित्र को प्रयास किया था। और उसके बाद कह सकते हैं कि इसमें जो अग्रणी प्रजाति का वैज्ञानिक कहा जाता है। तो ये चीज़ें आप मेनली याद रखोगे, और इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, और उसके बाद जो कुछ और है इसके योगदान है उसको अपन आगे देख करते हैं। अपन अभी आगे देखते हैं कि हेरोडोटस के बारे में और इनका क्या योगदान था। ठीक है, तो अपन जो देखते हैं कि हेरोडोटस जो प्रथम विद्वान है, जो इसको महाद्वीपों को क्या है, 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, विश्व के जो टोटल है उसके स्थल भागों कितने भागों में विभाजित किया है, तो 3 भागों में विभाजित किया। तो ये क्वेश्चन बच सकता है कि कौन से जो भूगोलवेत्ता हुए थे जिन्होंने जो महाद्वीपों को 3 भागों में बांटा था, तो आप याद नाम रखोगे, हेरोडोटस थे। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे कि इन्होंने जो 3 महाद्वीप कौन से, तो आप एक नाम याद रखोगे, यूरोप का, दूसरा है जो एशिया था, और तीसरा है जो अफ्रीका, या इसको अपन लीबिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लीबिया भी नाम दिया है। ठीक है, एशिया, अब यूरोप हो गया, या फिर एशिया, या फिर अफ्रीका, या लीबिया भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये है जो यूरोप और एशिया के बीच जो अलग करती है, इसको ये क्या कहता है, या तो है जो बॉस्फोरस जल टबरू है, या फिर डॉन या दनाइरस जो नदी है, या कैस्पियन सागर है, या अमुद्रीय नदियों के द्वारा क्या है, यूरोप और एशिया आपस में दोनों अलग होते हैं। ठीक है, यूरोप के बारे में भी अलग अलग इसने जगह पर लिया था। तो इसने माना था कि जो डैन्यूब या स्टिल नदी को विश्व की जो सबसे बड़ी नदी वर्णित करता है। ये क्या है, विश्व को सबसे बड़ी नदी वर्णित कौन सा करता है, डैन्यूब नदी को वर्णित करता है। ये क्वेश्चन आपको बन जाए तो आपको याद रखना है कि डैन्यूब नदी को विश्व की कौन सी है, कौन है जो भूगोल बताए जो बड़ी नदी वर्णित करता है, तो आप याद रखोगे, हेरोडोटस है। और महाद्वीपों को 3 भागों में जो विभाजित किसने किया था, तो हेरोडोटस है, जो यूरोप है, एशिया या अफ्रीका। ये मानता था कि जो यूरोप है, जो एशिया और अफ्रीका का जो आकार है, इसको अगर आप से जोड़ोगे तो उसमें क्या किसके बराबर हो जाएगा, वो दोनों का आकार है जो यूरोप के बराबर हो जाए। तो यूरोप को है जो यूरोप का आकार है जो संयुक्त एशिया और अफ्रीका के बराबर मानता था। ठीक है, तो कौन सा भूगोलवेत्ता है जो मानता है, तो आप याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद है जो एशिया का विस्तार, इसको इसके बारे में देखो, इसको जो पश्चिमी एशिया है, इसको पूर्वी एशिया के बारे में ज्ञान नहीं था, क्योंकि ये जो समुद्री यात्राएं करते थे तो इतने बड़े संभव नहीं था। तो इनको जो पश्चिमी यात्रा करते थे, तो पश्चिमी एशिया तक इसकी जो विचित्र जो जानकारी थी, तो फारस साम्राज्य तक ये मानता था। ठीक है, उसके बाद इरेथियन सागर, जिसको अपन जो अरब सागर या हिंद महासागर है, जो संयुक्त रूप से है, इसको अरब या हिंद महासागर को ये क्या मानता था, इरेथियन सागर कह रहा था। और इरेथियन सागर से लेकर काला सागर तक की ओर, तथा जो भूमध्य सागर से जो काला सागर तक इसको मानता था। और ठीक, और सिंधु नदी तक जो पश्चिमी जो एशिया का है, जो इसके बारे में इसको जानकारी थी, पश्चिमी एशिया के बारे में इसने जो विस्तार इसके बारे में बताया, तो आप याद रखोगे, पश्चिमी एशिया का जो विस्तृत है, जो कहाँ तक विस्तृत, तो फारस साम्राज्य तक था। ठीक है, इरेथियन सागर, इसको इरेथियन या अपन हिंद महासागर या अरब सागर कह सकते हैं। ठीक है, और उस टाइम इसको इरेथियन सागर कहा जाता है इसी के टाइम। ठीक, उसके बाद कैस्पियन सागर की ओर है, और भूमध्य सागर से काला सागर तक या सिंधु नदी के तक है जो विस्तृत कौन सा है, जो एशिया था। ठीक, इसके बारे में एशिया को पूरी इसकी सीमा कई बार स्टेटमेंट दी जाए कि हेरोडोटस को है जो पूर्वी एशिया का ज्ञान था। क्या ये कदम सही है या गलत है, तो ये क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको पूर्वी एशिया के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, उसके बाद इसमें है जो ये कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर मानता था। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बन सकता है, जो कैस्पियन सागर को कैसा मानता था, आंतरिक सागर मानता था। ये स्टेटमेंट आप याद रखोगे, किसको सागर को,
कैस्पियन सागर, इसके बारे में अगर आप ये मैप में यहाँ नहीं शो कर सकता, यदि आप मैप देखोगे तो कैस्पियन सागर क्या है, एक आंतरिक सागर है। तो आप याद रखोगे कैस्पियन सागर को, ये जो इससे पहले जो पूर्व भूगोल होता होते उससे ये क्या और भी अधिक विद्वान था और इसने कई सटीक जानकारियां प्रस्तुत की थी। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हो कि ये क्या है, जो हेरोडोटस है कैस्पियन सागर को कैसा सागर मानता है, आंतरिक सागर मानता है, ठीक है। और हेरोडोटस ने जो विश्व के कितने महाद्वीपों में, तो 3 महाद्वीपों में बांटा है, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका, ठीक है। यहाँ तक हमने जो चीजें पढ़ ली, ठीक है। हेरोडोटस है जो धरातल पर जो स्वरूप में जो परिवर्तन आता है, तो परिवर्तन आने वाली भौतिक क्रियाओं के बारे में ये परिचित है कि क्या रीजन है कि जो तापमान हो गया या वायु में परिवर्तन है, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, तो इसके बारे में इसको क्या है जानकारी थी। तो ये स्टेटमेंट दे दिया जाए तो आपको याद रखना, ठीक है। इसके बाद ये जो नील नदी के डेल्टा के बारे में जानकारी थी, जो नील नदी का डेल्टा था इसके बारे में इन्होंने क्या किया, जो इथियोपिया से लाई गई है जो गाद या जो कॉक मिट्टी से जो बना है, ठीक है। जो डेल्टा का निर्माण है या डेल्टा में जो चीजें थी उसके बारे में क्या कहा, तो इथियोपिया से जो लाई गई गाद या मिट्टी है उससे क्या है जो निर्मित है, अपन कह सकते डेल्टा निर्माण था। उसके बाद जो हेरोडोटस ने जो इसके जो हिंद महासागर में जो अरब सागर स्थित है, अरब सागर की ओर स्थित है, जो दक्षिणी एशिया को मानता था। ये क्या है, जो हिंद महासागर या अरब सागर है, जो अरब सागर है उसमें है, अरब सागर की खाड़ी से सिंधु नदी तक जो विस्तृत है, इसको क्या मानता था, ये मान्यता है, तो दक्षिणी एशिया के बारे में मानता था। ये इसकी हेरोडोटस के बारे में जानकारी थी, ठीक है। जो हिंद महासागर में भी आप अरब सागर, हिंद महासागर, अरब महासागर और उसके बाद अरब की जो अरब की खाड़ी है, यहाँ पे जो सिंधु नदी का मुहाना है वहां तक है, जो क्या मानता था, ये दक्षिण एशिया मानता था, ठीक है। और ये जो सिंधु नदी के पूर्व से पश्चिम की ओर जो प्रवाहित होती है, ये मानता था सिंधु नदी है जो क्या है, जो पूर्व से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है, तो इसके बारे में इसको जानकारी थी। तो ये अपन इसको स्टेटमेंट को आप याद रखो। उसके बाद ये है आप गंगा जो नदी के मैदान के बारे में इसको जो उपजाऊ है, जो उसके बारे में इसको ज्ञान नहीं था। गंगा नदी के है जो अपन कह सकते हैं जो एशिया के पूर्व का या भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, इसके बारे में इसको जानकारी नहीं थी, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या है, जो अफ्रीका का जो अंदरूनी भाग है, इसको जो 3 जो अक्षांशीय कटिबंध में विभक्त मानता है, ठीक है। ये आप याद रखो, ठीक है। जो 3 जो कटिबंध है, इसको ये एशिया का अंदरूनी भाग है, कितने 3 कटिबंधों में ये मानता था। तो ये अपन ने जो हेरोडोटस के बारे में जो चीजें अपन ने काफी कुछ पढ़ ली है, जो 3 महाद्वीपों के भाग में बांटता है, या फिर संयुक्त जो यूरोप का आकार है, संयुक्त एशिया या अफ्रीका के बराबर है, कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर मानने वाला कौन सा भूगोल होता है, तो आप याद रखोगे कौन सा है, तो कैस्पियन सागर को मानने वाला है जो हेरोडोटस है। उसके बाद है इसमें जो डेल्टा का निर्माण इथियोपिया से लाई गई गाद या कॉक मिट्टी से हुआ है, या भौतिक जो प्रक्रियाओं के बारे में धरातल के स्वरूप में परिवर्तन था, उसके बारे में इसको जानकारी थी, ठीक है। और उसके बाद है जो हिंद महासागर है, जो उसको या अरब सागर या बंगाल जो अरब खाड़ी है, इसके बारे में क्या कहता था, ये दक्षिणी एशिया का हिस्सा है, ठीक है। और उसके बाद सिंधु नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, उसके बारे में इसको ये जानकारी थी, ठीक है। सिंधु नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, इसके बारे में इसको ये जानकारी थी। तो ये आप चीजें याद रखोगे, ठीक है। गंगा नदी को है जो इसको ज्ञान नहीं था, क्योंकि पूर्वी एशिया के बारे में इसको जानकारी नहीं थी। और अफ्रीका का जो पूर्वी जो सॉरी अंदरूनी भाग है, जो 3 जो अक्षांशीय कटिबंधों में विभक्त था। तो हेरोडोटस के बारे में ये चीजें अपने काफी कुछ पढ़ ली है। यदि आप चाहते हो कि मेरे को ये पैनल जैसे ही जो इनका फोटो मिल जाए, तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर इसकी तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और उसके बाद अपन है जो अगला है जो भूगोलवेत्ता है, हिप्पोक्रेटस है, इनका क्या है जो भूगोलवेत्ता का योगदान था, तो इसके बारे में अपन जो पढ़ते हैं। तो एक बार में इन चीज़ों को क्या है इरेज करें, इसको हिप्पोक्रेटस के बारे में और जो प्लेटो है इनका है जो क्या योगदान था, तो इसको अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने जो क्या विचार दिए थे, जो चिंतन थे, तो अपन है जो ये हिप्पोक्रेटस के बारे में देखेंगे। तो ये एक प्राचीन यूनानी विद्वान था। ये भी क्या था, ये भी एक यूनानी या था। कई बार मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जो ग्रीक है वो कौन से, या यूनानी है या जो रोमन है, इनको आप अलग अलग याद करोगे भूगोलवेत्ताओं को, तो कई बार क्वेश्चन इजी है, इनमें से भी बढ़ जाएगा। तो ये कौन सा है, हिप्पोक्रेटस है, ये भी क्या है यूनानी है, ठीक है। इसके बाद है ये प्रथम यूनान में है जो पाश्चात्य जो चिकित्सा है, जो पाश्चात्य चिकित्सा, इसके बारे में इसने जो शास्त्र है, तो इसके बारे में ये जन्मदाता है, ठीक है। इसका क्या है, ये जन्मदाता है, क्या है किसका, तो इसने जो यूनान के जो चिकित्सा शास्त्र का जन्म भी कहा जाता है। इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, चिकित्सा शास्त्र का जो चिकित्सा के बारे में इन्होंने जो काम किया था। तो पाश्चात्य जो भी चिकित्सा क्षेत्र रही थी, इन्होंने जो उसके कारण काम किया था, तो इसको कारण इसको जो यूनान में जो चिकित्सा शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, जो मानव के रोगों पर है जो प्रथम जो ग्रंथ लिखा था, जो मानव रोगों पर जो प्रथम ग्रंथ है, जो किसने लिखा था, तो आप याद रखो हिप्पोक्रेटस है जो प्रथम ग्रंथ लिखा था। और इसमें ग्रंथ क्या था, तो इसका विषय है जो चिकित्सा भूगोल का पिता भी कहा जाता है। चिकित्सीय जो भूगोल है इसका पिता भी किसको कहा जा सकता है, तो आप हिप्पोक्रेटस को याद रखोगे। जो चिकित्सीय जो भूगोल है इसका पिता किसको कहा जा सकता है, हिप्पोक्रेटस है। ये प्रथम भूगोल नेता था जिसने जो पर्यावरण का जो मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है।
तो आप याद रखोगे जो पर्यावरण का है जो मानव पर, इसके ऊपर जो मानव के जो क्रियाकलाप है, दिनचर्या, इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इन्होंने जो प्रभाव का है जो वर्णन किया था और बताया कि जो मानव का आवास क्षेत्र है वहाँ की जो भौगोलिक जो स्थिति होगी या जो भौगोलिक दशा में होगी, जो मानव या जो मानव स्वास्थ्य पर या जो मानव की जो क्रिया होगी उस पर क्या है इसका प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में किसने किया था। तो जो आप याद रखोगे जो प्रथम जो भूगोलवेत्ता हुआ है कौन हुए, तो हिप्पोक्रेटस है जिसने क्या किया था, जो पर्यावरण का है जो मानव पर प्रभाव क्या पड़ता है इसके बारे में किया था। और इसके जो पाश्चात्य जो चिकित्सा शास्त्र थे इसके बारे में अध्ययन किया था, इसीलिए इसको है जो यूनानी चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता या जनक लिखा जाता है और मानव रोगों पर जो प्रथम ग्रंथ लिखा था। ठीक है, इस कारण इसको क्या है चिकित्सीय भूगोल का है जो पिता भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है जो ये हिप्पोक्रेटस है जो प्रथम नियतिवादी विचारक, इसको कैसा माना जाता है, प्रथम है जो नियतिवादी विचारक माना जा सकता है। ये जो नियतिवादी का मतलब ये मानता था कि जो चीजें जो दुनिया में है या पृथ्वी पर है या ब्रह्मांड में जो क्या है चीजें हैं जो नियत है, पहले से ही फिक्स है। ठीक है, तो ये जो कैसा था नियतिवादी था, पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र के बारे में इसकी रुचि थी या उसको जन्मदाता कह सकते हैं, इसके बारे में इसने अध्ययन किया था। ठीक है, मानव रोगों पर इसका अध्ययन किया था। तो ये चीजें आप जो 4-5 इसके योगदान थे तो इसको आप याद रखोगे। ठीक है, उसके अगला है जो यूनानी है उसको बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ये क्या है प्लेटो के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक दार्शनिक था, क्या था, ये दर्शन शास्त्र का ज्ञाता था, उसके बारे में। और एथेंस का रहने वाला था, एथेंस वहाँ का नगर है, वहाँ का रहने वाला था। और ये जो सुकरात का शिष्य था, किसका था, सुकरात का शिष्य था। और इसने जो प्लेटोनिस्ट है जो स्कूल ऑफ थॉट्स की स्थापना की थी। ठीक है, प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स की जो यूनान में है जो इसकी स्थापना की थी। तो ये आप इन चीजों को याद रखोगे। और इसकी जो बुक है द सिम्पोरियम, ठीक है, ठीक है, इसकी द सिम्पोरियम एक बुक है, तो इसको आप याद रखोगे। ठीक है, बुक को याद रखोगे। और इसके बाद इसका जो क्या योगदान है इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, इन्होंने जो गूगल बताया है जो क्या योगदान रहा था यूनान में, जो इसके है तो उन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर क्या है घूर्णन करती है या घूमती है, और सूर्य और जो अन्य पिंड है इसके बारे में है जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये कैसी कल्पना हो जाएगी, ये एक दोषपूर्ण कल्पना हो जाएगी। ठीक है, इसको अपन जो इन्होंने क्या बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट कर रही है और बाकी जो सूर्य हो गए या अन्य पिंड इसके चारों ओर के चक्कर लगाते हैं। तो ये भी इसको है जो ब्रह्मांड के बारे में है जो ज्ञान चाहिए था, ये एजम्पशन था जो इन्होंने अपने विचार में दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए ये प्रथम विद्वान थे जिन्होंने भूकेंद्रीय सिद्धांत दिया था। ठीक है, भूकेंद्रीय है जो पृथ्वी को जो ब्रह्मांड के केंद्र में बताया, क्या बताया था, पृथ्वी को क्या बताया था, ब्रह्मांड के केंद्र में, पृथ्वी को है जो ब्रह्मांड के केंद्र में बताया। पृथ्वी को क्या बताया था इसने, ब्रह्मांड के केंद्र में बताया था, और बाकी ग्रह इसके चारों चक्कर लगाते। ये किसने कहा था, ये प्लेटो मोदी ने कहा था। ठीक है, ये है जो निगमनात्मक दृष्टिकोण को अपनाता था। कैसा है जो इसका दृष्टिकोण क्या था, निगमनात्मक दृष्टिकोण को अपनाता था। और ये जो अपने जो सिद्धांत की रचना है इसका क्या मानना था, कोई भी पहली चीजें होगी सामान्य होगी, और सामान्य के बाद है जो क्या होगी विशेष की ओर जाएगी। कोई भी चीजें होगी जो सामान्य की ओर जाएगी, उसके बाद सामान्य से क्या हो जाएगी, इसमें कोई स्पेसिफाई हो जाएगी या विशेष की ओर जाएगी। जैसे अपन कोई भी पेन है, कोई भी बच्चा होगा या अपन होगा तो वो क्या करेंगे, फिर जो पूरे हाथ से पकड़ने का कार्य करेगा, ये क्या हो जाएगी सामान्य हो जाएगी। फिर अपन धीरे धीरे लिखने के लिए क्या होगी, जो 2 हाथों या 2 उंगलियों या इस प्रकार को पकड़ेंगे तो ये क्या होगी, इसकी जो विशेष तरीके से पकड़ने का प्रयास करेंगे तो ये क्या होगी सामान्य होगा कोई भी सिद्धांत। उसके बाद ये क्या हो जाएगा विशेष की ओर होता है। ठीक है, सामान्य से विशेष की ओर होता है। इसका जो दृष्टिकोण था वो निगमनात्मक था। ठीक है, और ये भूकेंद्रीय सिद्धांत है जो दिया था, इसका आप याद रखोगे। तो भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था, तो ये याद रखो किसने दिया था, ये आप जो प्लेटो मोदी ने दिया था। ठीक है, और दार्शनिक था, उसके बाद सुकरात का शिष्य था। इसने जो प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स की स्थापना की थी, द सिम्पोरियम इसकी बुक का नाम था। ठीक है, बुक का नाम क्या है, द सिम्पोरियम इसकी बुक का नाम है। आप याद रखोगे जो अपन अक्ष पर घूमती है क्या माना था पृथ्वी को। तो ये चीजें जो अपन ने जो हिप्पोक्रेटस और जो प्लेटो के बारे में है जो अध्ययन कर लिया है, और जो अगले है जो भूगोल होता है उसके बारे में अपन जो अगले जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अध्ययन करेंगे। 2-2, 3-3 भूगोल होता है जो अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे एक क्लास में। ठीक है, तो इसकी जो PDF है जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, यदि आप वहाँ से ज्वाइन करें। तो आज की क्लास देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू।